लोग मारे जा रहे हैं, तुरंत उनको आपका जो माना पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है आपका नज़दीकी, उनके पास जाना चाहिए। वहाँ जो डॉक्टर हैं उनसे मिलकर मतलब उनका चेकअप कराना चाहिए। अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर उसके लिए सरकार जगह जगह कैंप लगा रखी है, व्यवस्था किया है कि तुरंत उस पर माने रोक लगाया जाए, उसको माने कंट्रोल कर लिया जाए। यही है कोरोना। हम पूछना चाहते हैं ये बात कि सरकार ने इसके विषय में रोकने के लिए क्या किया? सरकार तो देखिए लगातार प्रयासरत है। सरकार मतलब कई जगह मेडिकल कैंपेन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि भाई गंदगी से बचो। उसके बाद में सरकार तो अभी काम कर रही है। पता लगा जो 31 को मीटिंग होने वाला है, इसका क्या हिसाब है? क्या चीज़ का मीटिंग होने वाला? यही वायरस के बारे में। अभी तो आप देखिए कि सरकार ने, हाँ बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया हमको, 31 को मीटिंग नहीं, अभी स्कूल में छुट्टी कर दिया है सरकार। अभी जो है कोई सार्वजनिक जगह जो है जहाँ पर एक जगह आप 100 लोग 50 लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तो एक दूसरे का मान लीजिए कि वायरस जो है उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है या और भी चीज़ एक दूसरे में प्रवेश करे, तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने तो बहुत बढ़िया कदम उठाया है। अभी जितना माने पॉलिटिकल कार्यक्रम था नेताओं का, आप जानते हैं कि उनको सरकार ने कैंसिल कर दिया है। धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं 31 तक, माना सारे सरकारी काम, माना आप एक जगह 25 लोग मिलकर नहीं बैठ सकते। ये तो किया है सरकार, तो इस पर चाह रही है कि हम कंट्रोल करें। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति आपदा है ये। हाँ, ये हम मेडिकल के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं अभी तक। हम ही नहीं, दुनिया के अन्य कई देश कि ये कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी का हमने माने मेडिसिन अभी तक ठीक से उपलब्ध नहीं करवा पाया है। ये दुनिया के स्तर, सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के स्तर पर माने ये कमजोरी है और इसको ठीक करना चाहिए। सरकार को इसके लिए माने आगे कदम बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। यही। और कोई सवाल पूछिए। कोई क्वेश्चन आ रहा है? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि सरकार ने सीआरपीसी की धारा 144 का कई जगह उपयोग किया है। 144 इसलिए लगा दिया है कि जैसे मान के चलिए कि वहाँ पर एक जगह सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब कोई आए, आप जैसे मधुसूदन नगर के हैं, आप कहाँ के हैं, आप सिंगिया के हैं, कोई कहीं के हैं, तो सब लोग एक जगह गए। अब किसी से हो सकता है वायरस एक दूसरे में चला गया, फैल जाता। एक आदमी में अगर वायरस पाया गया तो हम समझते हैं कि वो तो मरेगा ही, लेकिन वो 100 को लेकर के मरेगा। इसलिए सरकार ने 144 का यूज किया कि 144 लगा, ऐसे लोग मानेंगे नहीं। 144 लगा रहेगा, सीआरपीसी 144 के तहत प्रतिबंध लगा रहेगा, तो लोग नहीं जा पाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। इसीलिए सरकार ने 144 का यूज किया है। चलो, जैसे कि ये कितना तारीख को जो बोला जाए ये पृथ्वी खत्म होने वाला है, 29 अप्रैल। मतलब जैसे कि आदमी का एक अपवाद है। देखिए, ये सब अफवाह फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं और ये सब बेबुनियादी बात है। ये बात में दम नहीं है कि पृथ्वी खत्म होने वाला है। हाँ, लेकिन जिस तरह से हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो पृथ्वी खत्म का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का खत्म का मतलब ये नहीं है कि ये धरती पलट जाएगा। नहीं। पृथ्वी तो खत्म हो ही रही है। जैसे आप देखिए, नदी खत्म हो रहा है। पहले जितना नदी था, नदी में पानी था, पानी बहती थी, अब देखिए कि वो खत्म हो रहा है। नदी सूखी पड़ी है, जमीन का जो लेयर है पानी का वो नीचे जा रहा है। बिल्कुल। आप देखिए कि मैंने बरसात के मौसम में भी ठीक से बारिश नहीं होती है। गर्मी करता है तो काफ़ी गर्मी कर देता है। अब देखिए कि जंगल जो एकदम मतलब पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वायुमंडल के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। बगल में हमने इधर हम लोगों ने एक दौरा किया था 14 तारीख को, 14 मार्च को हमने गया था सिंगिया के जंगल में। और आपको मैं बता दूं कि 700 एकड़ में वो जंगल फैला हुआ है।
और वहाँ पर अभी 1000 से अधिक नील गाय हैं उस जंगल में, लेकिन वो जंगल का चार दीवारी नहीं है, घेराव नहीं है, एक भी गार्ड नहीं है वहाँ। वन विभाग ने उसको मैंने उसी स्थिति में छोड़ दिया है, मतलब उसका उसी स्थिति क्या कहा जाए उसको, मतलब उस पर कोई संरक्षण ही नहीं है जंगल को। अब क्या हो रहा है, तो वहाँ पर लोग वहाँ पेड़ काट करके ले जा रहे हैं, हरे हरे पेड़ काट करके लोग कोई जा रहे हैं, कंट्रोलिंग नहीं कोई है। कंट्रोल नहीं है। अब जो जंगल का, अब जैसे जंगल में आदमियों का प्रवेश होगा और बड़े पैमाने पर, हमने तो देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल में घूम रहे हैं। लोग जंगल में भाई कोई अपना जानवर चरा रहे हैं, कोई लकड़ी काट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वो जंगलों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो छेड़छाड़ करने से तो जंगल का जो प्राणी है, जंगल का जो जानवर है, जंगली जानवर, उनको तो उस व्यक्ति से, उस मनुष्य से तो खतरा है, तो वो धीरे धीरे विलुप्त तो होते जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि अगर उस जंगल का ठीक से चार दीवारी किया जाए, उस जंगल में मतलब और जो पेड़ है और पेड़ लगाया भी जाना चाहिए, काफ़ी जगह भी है वहाँ लगाने के लिए, और भी जानवरों को वहाँ छोड़ना भी चाहिए। जैसे आपको और मुझे याद आ गया, जंगल की चर्चा की आपने, उसमें अजगर जो होता है, अजगर का बच्चा 2-2 बार छोड़ा गया था, लेकिन नहीं रह पाया। जंगल बताइए, घटते जा क्यों रहा है। नहीं रह पा रहा है अजगर? इसलिए नहीं रह पा रहा है कि वहाँ पर लोगों का प्रवेश है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो अब जानवर वहाँ रहें कैसे? चाहे तो जानवर रहे या ये आदमी आदमी रहे, रहे। तो ये दिक्कत है। अब जैसे देखिए कि सर्प जो है, सांप जिनको आप कहते हैं, सर्प वायुमंडल के लिए कितना जरूरी चीज़ है। अगर सांप नहीं रहेगा तो वायु शुद्ध नहीं होगा, वायु शुद्ध नहीं होगा तो तरह तरह के वायरस फैलेंगे, और वायरस फैलेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो आप देख लीजिए कोरोना से पूरा दुनिया तबाह है। तो इसलिए ज़रूरत है जंगलों को बचाने का, ज़रूरत है नदियों को बचाने का, ज़रूरत है पानी को बचाने का। इस तरह से जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्रकृति को आप संरक्षण देंगे, तो ये पृथ्वी टिकेगी। प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को आप परेशान करेंगे, मतलब उसको नष्ट करेंगे, जंगल को नष्ट करेंगे, नदी को आप कचरा फैलाएंगे नदियों में, तो क्या होगा, ये धरती धीरे धीरे ख़त्म होगी। यही सेंस। और पूछे आगे। टीचर हड़ताल के संदर्भ में बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शिक्षक हो या कर्मचारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये गारंटी करता है कि समान काम समान वेतन। लेकिन ये सरकार, मौजूदा व्यवस्था जो है अभी बिहार सरकार का, इस सरकार ने काम तो समान करवा लेता है शिक्षकों से, लेकिन वेतन नहीं देता है, समय पर नहीं देता है, और बराबर वेतन नहीं देता है, माने जितना उसका श्रम का वेतन होना चाहिए। इसलिए लोग हड़ताल पर हैं, और सरकार को शिक्षकों का मांग को अविलंब मानना चाहिए। अगर नहीं मान रही है तो इसका मतलब है ये सरकार को, डेमोक्रेसी को ये ख़त्म करना चाहिए, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है सरकार, और डिक्टेटरशिप शासन लागू करना चाह रही है, हिटलरशाही शासन लागू करना चाह रही है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है। भारतीय संविधान जितना हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के लिए जो दिशा निर्देश देती है, उस पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। भाई, सरकार तो हम ही चुनते हैं, हमारा ही वोट से, जनता का वोट से सरकार बनती है, लेकिन वो बनने के बाद में मेरे ऊपर डिक्टेटरशिप करना शुरू कर देती है, ये गलत है। और ये भी गलत है कि बिना वजह, अब देखिए लोग जो डेमोक्रेटिक राइट है उनका प्रोटेस्ट करने का, लोग कर रहे हैं। तो इधर मुझे जानकारी मिली है कि कई शिक्षकों को सरकार ने मतलब ये कर दिया, सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया।